जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में बताए थे हम यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन, और इस वीडियो में हम बताएंगे WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। WH वर्ड टाइप क्वेश्चन मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं, प्रश्न पूछने वाला जो शब्द होता है उसको बीच में दिया है, पहले दिया है, ये सब। और वह सेंटेंस जो था हमारा यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन, वह सेंटेंस केवल क्या से शुरू हुआ था। ठीक है, इसमें हम सभी मिक्स करके बताएंगे WH टाइप क्वेश्चन इसी को कहते हैं। और अगर आप लोग अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखे हैं, पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, तो जा करके उसको देखिए, नीचे लिंक दिया गया है, उसको आप लोग देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला WH वर्ड रहेगा। उसमें क्या था, उसमें सबसे पहले था हैज या हैव, सबसे पहले लगाना था, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, ऐसे से करके, मतलब कि केवल इसमें यही WH वर्ड बढ़ चुका है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सेम फार्मूला है, सब कुछ वही है। आप लोगों को अगर याद होगा फार्मूला तो आप लोग ऐसे ही देख सकते हैं, सेम फार्मूला, केवल WH वर्ड पहले चला आया है। और अगर याद नहीं है तो आप लोग वीडियो को देख करके फिर देखिए कि दोनों फार्मूला सेम है, केवल यहाँ पे आगे बढ़ गया WH वर्ड। ठीक है दोस्तों, तो उसको अगर आप लोग समझे होंगे अच्छे से तो ये बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, और नहीं समझे होंगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो देख लीजिए आप लोग, इसमें क्या करना है, सबसे पहले WH वर्ड लगाना है। अब WH वर्ड का मतलब क्या होता है हम बताए हैं, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितने, कितने, किसका, किसकी, किसकी, कौन सा, कौन सी, कौन सी, ये शब्द जो होता है इसको हम WH वर्ड बोलते हैं। ठीक है, WH फैमिली बोलते हैं। तो इसमें यही सब रहेगा। ये जो सेंटेंस है इसमें इसी सब से मिलकर सेंटेंस बनाए हैं, और इसका फार्मूला यही है। सबसे पहले लिखेंगे WH वर्ड, इसके बाद हैज या हैव कर्ता के अनुसार। अगर सहायक क्रिया हैज लगाएंगे तो कर्ता एक वचन होना चाहिए, अगर हैव लगाएं तो कर्ता बहुवचन होना चाहिए। मतलब कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए हैज और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए हैव। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। अगर सेंटेंस में नॉट दिया होगा, मतलब नहीं दिया होगा, तो नॉट को लगाएंगे। इसके बाद बीन, फिर जो मुख्य क्रिया होती है उसके फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सीन्स या फार। अब सीन्स या फार क्यों लगाते हैं, क्योंकि टाइम लगाने के लिए हमें सीन्स या फार को लगाना आवश्यक होता है। और सीन्स कहाँ लगाते हैं, फार कहाँ लगाते हैं, इसका प्रॉपर यूज हम बताए थे पिछले वीडियो में। सीन्स ऐसे जगह लगाते हैं जो समय निश्चित हो, जो फिक्स हो, जिसको गिना ना जा सके, पॉइंट ऑफ टाइम। और फार लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि काउंटेबल जो समय होती है, मतलब 2 महीने 4 महीने, 2 दिन 4 दिन, 2 घंटे 4 घंटे, ऐसे जब रहता है तो हम फार लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल। यहाँ पे है, वह पिछले वर्ष से कौन सी किताब पढ़ रहा है। तो नियम में बताए थे हम, इंट्रोगेटिव के नियम में, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे ये सब दिया होता तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, वो बताए थे। उसके बाद बताए थे प्रश्नवाचक वाक्य में कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, किसकी, किसके दिया होता है तो उसके साथ उस सेंटेंस में आए हुए नाउन को लिखते हैं। मतलब कि हुज, विच, हाउ मच, हाउ मेनी, इसके साथ नाउन को लगाते हैं अगर नाउन दिया रहेगा तो। ठीक है, तो इसमें क्या है, कौन सी। अब किताब जो है नाउन है, अब कौन सी किताब, तो कौन सी की अंग्रेजी पहले लिख देंगे हम विच, इसके बाद किताब की अंग्रेजी, किताब क्योंकि नाउन है तो उसके साथ लिख देंगे, और यही बन जाएगा हमारा WH वर्ड। ठीक है, तो विच, फार्मूला में भी WH पहले लिखना है, विच बुक। इसके बाद सहायक क्रिया लगाना हमको हैज या हैव। हैज लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट वह है, सब्जेक्ट एक वचन। देखिए अब कौन सी किताब पढ़ रहा है, बताइए कौन पढ़ रहा है, वह एक वचन है। ही, सी, इट, नेम थर्ड पर्सन एक वचन होता है, और यू, वी, दे, आई बहुवचन होता है। ठीक है, इसके बाद हैज लगाएंगे, हो गया। इसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट ही, इसके बाद यहाँ पे नॉट तो है नहीं, नॉट नहीं लगाएंगे, बीन। मुख्य क्रिया में ING, मुख्य क्रिया इसमें क्या है, पढ़ना। ठीक है, पढ़ना। अब देखिए पढ़ रहा है तो रीड यहाँ पर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे है पिछले वर्ष से। मतलब कि स्टडी में और रीड में अंतर क्या होता है, रीड मतलब होता है कि कोई चीज़ है, मतलब बुक है मान लीजिए, तो उसको कंटिन्यू पढ़ना। कंटिन्यू जैसे हम कहेंगे अगर वह 2 घंटे से पढ़ रहा है तो 2 घंटा लगातार वो पढ़ सकता है, लेकिन पिछले वर्ष से लगातार नहीं पढ़ सकता है, पिछले वर्ष से लगातार नहीं पढ़ सकता है। तो इसका मतलब है
कि निरंतर चलना, कोई काम अगर निरंतर चला मतलब पढ़ाई उसको निरंतर चल रही है, जैसे 5 घंटे से लगातार ही पढ़ रहा हो तो वहाँ पर रीड का यूज करेंगे। लेकिन स्टडी मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना होता है। तो वह पिछले वर्ष से ऐसा नहीं है कि आँख पे आँख एकदम किताब पर आँख लगा के पढ़ ही रहा पिछले वर्ष से, खाना पीना नहीं खाया। तो स्टडी का यूज जहाँ किया जाएगा बीच में अंतराल रहेगा, और रीड का प्रयोग किया जाएगा तो अंतराल नहीं रहेगा, बस यही अंतर होता है। अब यहाँ पर लगाएंगे स्टडी क्योंकि पिछले वर्ष से है, तो स्टडी या STUDY इसमें ING लगा देंगे, स्टडिंग। अब कब से? पिछले वर्ष से। और पिछले वर्ष के लिए हम बताए थे सिंस का यूज होगा, सिंस द लास्ट ईयर, सिंस द लास्ट ईयर। और क्वेश्चन मार्क लगाना कभी ना भूले। इसके बाद तुम 4 दिन से कहाँ जा रहे हो, तो इसमें WH वर्ड क्या है? कहाँ। कहाँ का अंग्रेजी सबसे पहले लिखिए अगर आप लोगों को आती है तो, वेयर। इसके बाद लिखना हैज या हैव, तो बहुवचन है तुम, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो हैव लगाएंगे, वेयर हैव यू बीन। यहाँ तक हो गया बीन। अब जाना, गो मीन्स होता है, इसमें ING लगाएंगे, गोइंग। इसके बाद क्या है? 4 दिन से। अब बताया नहीं गया कहाँ जा रहे थे, नहीं ये तो पूछ ही रहा कहाँ ये जा रहे थे, तो बताया नहीं गया है। अब इसमें बचा हमारा समय 4 दिन से, तो समय पहले अगर गिनती होती तो हम वहाँ पे फार का यूज करते हैं। यहाँ पे समय है दिन तो इसके पहले गिनती है। बताया थे फार काउंटेबल होता है, वो गिन सकता है, मैथ पढ़ा होता है। सिंस बेचारा अनपढ़ होता है, अनकाउंटेबल होता है, वो गिन नहीं पाता है, केवल बिंदु बता देता है यहीं से यहीं तक, यहीं से, ठीक है। गोइंग फॉर 4 डेज, 4 डेज। आप लोग यहाँ पे डेज लगाएंगे क्योंकि अगर 1 दिन होता तो 1 दिन तो 1 डे लगाते, अगर 1 से ज़्यादा है तो बहुवचन हो गया तो डेज कैच करेंगे, ठीक है। तुम्हारा भाई 2 दिन से किसकी किताब पढ़ रहा है? सबसे पहले हमको WH वर्ड पकड़ना है, मतलब कि जिस शब्द से क्वेश्चन पूछा जाता है वही हमको पकड़ना सबसे पहले, उसी को पकड़ के सबसे पहले ला करके लिख देना है। किसकी, किसकी का अंग्रेजी क्या होता है? हुज। इसके साथ भी नाउन लगाते हैं। तुम्हारा भाई, अब देखिए कितने लोग सोचेंगे यहाँ पे तुम्हारा भाई एक वचन है कि बहुवचन है, तो आप लोग सोच कर बताइए क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है? तुम्हारा भाई, तुम्हारे भाई की बात में की, तुम्हारे भाई के बारे में बात की जा रही है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे बारे में, तुम्हारे भाई के बारे में। तुम्हारा भाई इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। अब बताइए तुम्हारा भाई 2 दिन से किसकी किताब पढ़ रहा है? तुम थोड़ा पढ़ रहे हो, तुम्हारा भाई पढ़ रहा है ना, तो भाई पढ़ रहा है तो एक वचन हुआ, एक भाई। अब देखिए अगर कोई कहता है कि सर भाई तो बहुत हो सकते हैं, तो बहुत यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत कहाँ, देखिए अगर ऐसा होता तुम्हारे भाई 2 दिन से किसकी किताब पढ़ रहे हैं, तुम्हारे भाई 2 दिन से किसकी किताब पढ़ रहे हैं, तब पता चलता, यहाँ से ही पता चलता पढ़ रहे हैं ऐसे पता चलता। लेकिन यहाँ पे ऐसे है तुम्हारा भाई, ऐसे पता चल गया तुम्हारा भाई मतलब एक है, 2 दिन से किसकी किताब पढ़ रहा है, एक वचन है तो हैज लगाएंगे। हुज बुक हैज योर ब्रदर बीन। अब यहाँ पे स्टडी लगा दीजिए, स्टडिंग। 2 दिन से है, फार का यूज होगा, फार 2 डेज, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। दोस्तों बोर्ड हमारा थोड़ा सा छोटा है तो बड़े बोर्ड की व्यवस्था हो रही धीरे धीरे, तो आप लोग समझिए, आप लोगों को कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल तो आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं फार्मूला देख करके, फार्मूला आपको मिल गया और समझ लिए नियम, फार्मूला पहचान, तो एग्जाम्पल की कोई ज़रूरत है ही नहीं, आप लोग ऐसे बना लेंगे, हमें पता है आप लोग समझदार हैं। इसके बाद हुआ है 4 बजे से कितनी कलम खरीद रहा है, कितनी कलम। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे बड़ी जड़ जो होती है उसका इंटरोगेटिव जो वर्ड होता है वही पकड़ना। इंटरोगेटिव वर्ड जो होता है मतलब कि प्रश्न पूछने वाला शब्द जो होता है उसी को पकड़ लीजिए, सारा झंझट खत्म, उसी को पकड़ के लाके आगे खड़ा कर दीजिए। देखिए किसकी कलम, सॉरी कितनी कलम, तो कितनी कलम देखिए कितना कितनी कितने, किसका किसके किसके, कौन सा कौन सी कौन सी, इन सब के साथ हम नाउन लगाते इतना पता है। लेकिन एक बात और फंसती है, कितना कितनी कितने, हाउ मीन्स, हाउ मैनी मीन्स भी होता है और हाउ मच मीन्स भी होता है, मतलब कि हाउ मैनी का मतलब और हाउ मच का मतलब एक ही होता है, कितना कितनी कितने। तो लगाना कहाँ पे क्या है इसको समझिए।
बताए भी थे, एक बार हम और बता दे रहे हैं, क्या पता कुछ बच्चे ऐसे जुड़े हों जो कि पिछला वीडियो हमारा नहीं देखे हों, तो अब से देखना शुरू कर देंगे। लिंक दिए हम। देखिए, जिस वस्तु को हम गिन सकते हैं हाउ मैनी, जिसको नहीं गिन सकते हाउ मच, वह वस्तुएं जो गिनती करके ली जाती हैं उसे हाउ मैनी, और वह वस्तुएं जो वजन करके दी जाती हैं या ली जाती हैं वहाँ पे हाउ मच। बस। अब कलम को कैसे खरीदते हैं आप लोग खुद जानते हैं। आप लोग वजन से खरीदते होंगे तो हाउ मच लगाइएगा, और गिनकर खरीदते होंगे तो हाउ मैनी। ठीक है, तो हाउ मच मत लगाइएगा, हाउ मैनी लगाइएगा। हाउ मैनी, हाउ मैनी पेन्स, हाउ मैनी पेन्स हैज, सॉरी ये और नहीं, हाउ मैनी पेन्स। देखिए हैज इसलिए लगाए हैं क्योंकि वह है एक वचन। हैज ही बीन, बाय मीन्स होता खरीदना, इसमें आंजी लगाएंगे हो जाएगा बाइंग। अब जगह तो नहीं दिया है कि मार्केट वगैरह में कहीं खरीद रहा, कुछ तो दिया नहीं है, तो बाइंग के बाद लगा देंगे 4 बजे से। अब बताइए, यहाँ पे 4 बजे आता है, यहाँ 5, यहाँ पे 6, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे फिक्स कर दिया। यहाँ पे एक बिंदु आ गई, पॉइंट ऑफ टाइम बिंदु आ गई एक, तो यहाँ से फिक्स कर दिया। अब चाहे जितना बजे, अब तक, अब चाहे जितना बज रहा उसकी बात नहीं है, क्या पता 4 बजे से 6 बजे तक या 5 बजे तक जितना बज रहा वो उसका मैटर है, हमें नहीं पता, लेकिन वो फिक्स कर दिया कि 4 बजे से, तो 4 यहाँ पे बजा था, अब से 4 बजे से अब तक। इसमें काउंट नहीं किया कितना घंटा हो गया, काउंट नहीं किया है। काउंट करता तो फार आ जाता, 2-4 घंटे होता। मान लीजिए 4 बजे से 6 बजे तक खरीद रहा तो 2 घंटा हो गया, तो वहाँ पे फार यूज कर देते, लेकिन यहाँ पे केवल यही बताया है 4 बजे से। पता नहीं रहेगा, ये नहीं पता रहेगा कि मतलब कितने बजे तक, ये नहीं पता। अब तक जो भी समय है एक बिंदु पर, निर्धारित बिंदु है, वहाँ पे सिंस का यूज करते हैं। तो सिंस 4 o'clock, आप लोग 4 वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, ये OUR ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। देखिए, हाउ मैनी पेन्स हैज ही बीन बाइंग सिंस 4 o'clock। इसके बाद हम 9 बजे से किसको पढ़ा रहे हैं, किसको, हु का ऑब्जेक्टिव केस होम। ठीक है, होम मीन्स होता है किसको, होम होता है ऑब्जेक्ट, लेकिन हमेशा जगह लेता है WH वर्ड की। ठीक है ना। हु जो होता है हमारा, हु मीन्स कौन, ए रिलेटिव प्रोनाउन होता है। इसका व्याख्या करेंगे हम किसी वीडियो में, अच्छे से समझाएंगे, थोड़ा सा ये पढ़ लें आप लोग, उसके बाद जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे इसमें, और इसमें जो बताएंगे हम, हु का बहुत काम होता है, 2, 4, 5, 6 काम होता है हु का, अलग अलग यूज होता है, अलग अलग उसका सेंस होता है। ठीक है, तो फिलहाल इतना जानिए, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, और वो भी लगाया जाता है यहाँ पे WH वर्ड के स्थान पर। तो हुम, अब हम है, बहुवचन है, हुम, हैव, वी, बीन, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, ING लगाएंगे टीचिंग, हुम हैव वी बीन टीचिंग 9 बजे से। अब फिर वही बात आ गई 4 बजे वाली, 4 बजे से 9 बजे से, तो आप लोगों को बताना ही नहीं क्या लगाना हमको, सिंस 9 o'clock, 90 मत जानिएगा इसको, 9 o'clock। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, INE ऐसे लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं। बच्चा 2 दिन से दूध क्यों नहीं पी रहा है। अब ये तो भाई हमें नहीं पता क्यों नहीं पी रहा है, लेकिन अब क्यों नहीं पी रहा, देखिए क्यों, ये जो क्यों है ये भी हमारा WH वर्ड है, इसको हम पकड़ के सबसे पहले लगा देंगे, उसके बाद सभी प्रोसेस पुराना शुरू करेंगे। देखिए, क्योंकि इंग्लिश क्या होती भाई, वाई। बच्चा, बच्चा एक है कि बहुत है, ये कैसे पता करेंगे। देखिए, अगर बच्चा है तो एक है, अगर बच्चे हैं तो बहुत है, लड़का है तो एक है, लड़के हैं तो बहुत है, यही बात है। तो वाई हैज ए चाइल्ड, वाई हैज ए चाइल्ड, नहीं पी रहा ना, नॉट। देखिए फार्मूला देखिए, WH वर्ड हो गया वाई, हैज होगी सहायक क्रिया, अब सब्जेक्ट बताइए कौन नहीं पी रहा है, बच्चा, तो चाइल्ड हो गया बच्चा। अब नॉट, इसके बाद बीन लगाना है, बीन बजाते रहिए,
बीन। इसके बाद मुख्य क्रिया जो इसमें आएंगी, पीना। देखिए ड्रिंक मीन्स होता है पीना, लेकिन अब दूध पी रहा है मतलब खाने का काम कर रहा है एक हिसाब से, तो टेक आप लगा सकते हैं, टेकिंग कर सकते हैं, चाहे ड्रिंकिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेकिंग कर दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। सस्ता सुंदर टिकाऊ। टेक मीन्स लेना होता है या पीना होता है, खाना होता है। टेकिंग मिल्क। अब 2 दिन से तो आप लोग जानते ही हैं, समय पहले गिनती दे दिया गया है, तो फार का यूज होगा, फार 2 डेज। और इंटरोगेटिव मार्क्स लगाना ना भूलें किसी कीमत पर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नए सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने बच्चे हमारे हैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको आप लोग नोटबुक में नोट करते रहिए, नोट करते रहिए। ग्रामर की जो क्लास बिल्कुल शुरू से लास्ट तक हम पढ़ाते हैं, बेसिक टू एडवांस पढ़ाते हैं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, गाते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।